प्रणाम, शुभ संध्या आप सब। यह मेरे लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि मैं आज आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इतना जीवंत, रंग बिरंगा और गरिमामय रोटेरियन परिवार वास्तव में अद्भुत दृश्य है। सबसे पहले मैं रोटेरियन राजेश खन्ना जी और उनकी आत्मीय जीवन संगिनी श्रीमती नेहा खन्ना जी का, साथ ही इस आयोजन से जुड़े सभी आयोजकों का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे यहां आमंत्रित कर इस सम्मान से अभिभूत किया। धन्यवाद। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती रुचि गुप्ता जी को सादर नमस्कार करती हूं, जो गुरु के उस ऊंचे आसन पर विराजमान है जिसके लिए कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका साहसिक योगदान, साहित्यिक योगदान वास्तव में प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है और आज तो आपने जज्बातों को हिला के रख दिया है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री राजेश खन्ना जी, माननीय सचिव श्री राजीव सक्सेना जी और कोषाध्यक्ष श्री कपिल गुप्ता जी, श्री सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, आप सभी की कुशल नेतृत्व क्षमता और समर्पण के इस आयोजन को सफल और प्रभावशाली बनाया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आपने संयोजन तो बहुत ही अच्छा किया। इस आत्मीय सम्मान के लिए मैं विनम्रता और कृतज्ञता के साथ कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। जब मुझे यह आमंत्रण मिला कि मुझे एक लेखक के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, तो मैं मन ही मन मुस्कुराई। मैंने कहा ये तो एक कहानी में अलग सा ट्विस्ट आ गया। आखिरकार मैं ज्यादातर तो पर्चियां लिखती रही हूं, कविताएं नहीं, पर आज यहां खड़ी हूं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल तन के लिए नहीं, मन के लिए भी लिखता है। और सच कहें तो एक अच्छी किताब भी किसी दवा की तरह ही असरदार होती है, बस साइड इफेक्ट्स के बिना। जैसा कि आप में से कई जानते हैं, मैंने अपना अधिकांश जीवन चिकित्सा सेवा में लगाया है, लेकिन लेखन हमेशा मेरे लिए एक निजी सुकून, एक आत्मिक विश्राम रहा है। जैसे कोई पियानो बजाकर मन को शांत करता है, वैसे मैं कुछ लिखकर अपने मन को शांत करती हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेखिका अपने जुनून से, और हाँ, कभी कभी बेहद खराब रसोइया भी। लेकिन मैंने यह जाना है कि साहित्य में वह उपचार शक्ति है जो किसी नुस्खे में नहीं होती। जब कोई पाठक मुझसे कहता है कि मेरी लिखी एक कविता या कहानी ने उसके दिन को बेहतर बना दिया, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने लाखों कमा लिया। सच कहूं तो यह विचार मन में कई बार आया, रिटायरमेंट लेके किसी सुंदर से द्वीप में जाके और नारियल का पानी पीते हुए कुछ बढ़िया जज्बातों को आवाज दूं। और यही सोच मुझे रोटरी के मूल मंत्र सेवा सर्वोपरि से जोड़ती है। आपकी सेवा भावना, समाज के प्रति आपका समर्पण मेरी लेखनी की प्रेरणा से मेल खाता है। जैसे आप लोग जीवन सुधारने के कार्य में लगे हैं, वैसे ही साहित्य भी जोड़ता है, जागरूक करता है, भावनात्मक रूप से हमें छूता है। कहीं एक भावपूर्ण कविता या कहानी किसी मुस्कान या सहानुभूति की तरह दिलों को सुकून देती है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि डॉक्टर भी हैं, लेखिका भी हैं, अब क्या ये नींद की दवा के बदले हमें लोरी सुनाएंगी? तो मेरा जवाब है बिल्कुल सुनाऊंगी। सीधे तौर पर नहीं, पर लेकिन एक अच्छी किताब से बेहतर नींद शायद ही कोई गोली दिला सके। तो आज
मेरा आपसे बस एक नम्र निवेदन है, एक अच्छी कहानी की ताकत को कभी कम मत आंकिए। चाहे आप अपनी कहानी जी रहे हो, किसी और की पढ़ रहे हो या आने वाले अध्याय के सपने देख रहे हो, साहित्य आत्मा की यात्रा का माध्यम है। और अगर आपकी कहानी थोड़ी उलझी हुई भी लगे, चिंता मत कीजिए। मैंने भी ऐसा एक अध्याय लिखा था जिसे मैं खुद ही नहीं समझ पाई, पर मैंने उसे कला की उड़ान कह के हवा में उड़ा दिया। अब मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये मेरी सबसे पहली कविता है। यह कविता मेरे और मेरे शरीर के बीच एक संवाद है, हमारे सांसारिक रूप की जटिलताओं, जिम्मेदारियों और आत्मिक आकांक्षाओं के बीच चलती एक अंतरंग बात। और शायद ये अंतर्द्वंद हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी के मन में चलता होगा कि आत्मा महान है कि शारीरिक स्वरूप महान है। और इस अंतर्द्वंद में हम इतना डूब जाते हैं कि हम डिफाइन नहीं कर पाते कि आत्मा को महत्व देना है कि शरीर को महत्व देना है। तो मेरी कविता का शीर्षक है बेशकीमती लिबास। जी करता है तुझे अपना कहना छोड़, फिर न कोई आशा, ना निराशा, ना आरज़ू। ऐसा क्यों होता है कि आज भी मैं इन अपेक्षाओं से उभर नहीं पाती? आजाद होना चाहकर भी क्यों आजाद नहीं हो पाती? क्यों ये कशिश आज भी है मन में कि हम कहीं आज भी अधूरे हैं? क्यों अतृप्त सा ये एहसास है? क्यों ये तड़प, ये प्यास है? क्यों ये खुद को न समझा पाने की कसक? तेरा अपना होने पर भी क्यों है ये हिचक? क्यों मैं जुदा नहीं कर पाती वो अपने तन मन से भी ऊपर उठकर एक चाह की अपेक्षा? जीवन में सब कुछ पाकर भी एक अधूरेपन का एहसास क्यों है? सदा मुस्कुराते रहने पर भी कहीं भीतर से ये तड़प क्यों है? लोग कहते हैं आत्मा लगाव नहीं रखती, ये तो शरीर के लगाव है। जब आए हैं इस जहां में और शरीर एक स्वरूप है, तो शरीर से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, शरीर से जुड़े कुछ रिश्ते भी हैं, कुछ दोस्त, कुछ दुश्मन भी हैं, कुछ अपने, कुछ पराए भी हैं। आत्मा के न दोस्त है न दुश्मन, न अपने न पराए, बस ईश्वर से मिलन की एक आस। तो मैं कहती हूं आत्मा बनना आसान है, शरीर बनना कठिन। कर्मनिष्ठ कर्मयोगी बनना कठिन है, योगी बनना आसान। तो तड़प मिटाने के दो ही साधन हैं, शरीर जो पाया है, रिश्ते जो पाए हैं, उन्हें निभाओ। अलगाव व आगोश दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस शरीर के लिए बनाए गए हिस्साए आरजू हैं। जब ये बेशकीमती लिबास पाया है और इससे जुड़े अंधेरे और रोशनी का हमसाया है, तो क्यों फिर ये अधूरेपन का एहसास? क्यों ये तड़प? क्यों ये बेसुकूनी का बाहुपाश? इस शरीर के धर्म निभाओ, जो भी मिले हाथ जोड़ शुक्रिया मनाओ। आत्मा का ये सफर जो तृप्त होकर गुजारोगे, तो वापस इस धरती पे दोबारा तृप्त होने नहीं आओगे। उसमें विलीन होने के लिए ही तो है ये सफर। जो समझ गए तो फिर कठिन नहीं डगर। एक बार पुनः इस सम्मान और स्नेह के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।